अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू इमेज व्लॉग विद अना। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और सबका रमज़ान बहुत ही खैर आफियत से अल्लाह के बाबरकत नाम से और रहमतों बरकतों की छाँव में गुजर रहा होगा। अच्छा जी, कैसे चल रहे हैं आप लोगों के रोज़े? और माशाल्लाह से आज 5 रोज़े हो गए और पता भी नहीं चला। और अभी आज का जब आप लोग ये व्लॉग देखेंगे तो उस वक्त तो छठा रोज़ा चल रहा होगा। तो माशाल्लाह से बड़े ही अच्छे मौसम के रोज़े हैं। और जैसे कि मतलब न्यूज़ या ज़राए से या सोशल मीडिया से पता चल रहा है कि यानी कि अब जो नेक्स्ट जितने भी आएंगे रमज़ान वो सर्दियों में ही आएंगे। तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब हमारे बचपन में आते थे ये रमज़ान, तो हमारी तरह हमारे पेरेंट्स होते थे हमारी जगह पे, और वो और हमारे बच्चों की तरह हम होते थे और इस तरह से रमज़ान गुज़रता था। तो अल्लाह ताला हमारे आने वाले वक्त को अच्छा बनाए और हमें इतनी तौफीक दे कि हम अपनी ज़िंदगियाँ अच्छे तरीके से गुजार कर चले जाएँ। कितना इंसान के लिए मुश्किल वक्त होता है जब कि आपके वो दिन जब आपके अपने आपके साथ नहीं होते हैं, और फिर कितनी ही रहमतें आपके साथ आ जाती हैं, कितनी नेमतें आपके साथ आ जाती हैं। तो बस इस तरह से ज़िंदगी की ये गाड़ी है जो चलती जाती है। और बस के वही अक्सर वो लोग कहते हैं ना कि ये गाड़ी है ज़िंदगी की, इसमें कुछ पैसेंजर बैठते हैं और कुछ उतरते चले जाते हैं। तो फैमिली मेम्बर्स का भी यही हाल होता है। अल्लाह पाक सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और सबको बुलंद दर्जे दे और अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए। अच्छा जी, आज मैं टीवी पर सुन रही थी कि आप लोग अगर नमाज कज़ा करने का सोचा है किसी ने, तो उसको ये है कि कितनी ज़ाहिर सी बात है कि कई दफ़ा हम लोग कितनी नमाज़ें ऐसी हैं ना नहीं पढ़ पाए हैं, बल्कि कितनी नमाज़ें क्या कितनी ही महीनों की नमाज़ें हैं, कितने सालों की नमाज़ें नहीं पढ़ पाए हुए हैं। कभी कभी पूरा साल नमाज ही नहीं पढ़ी है, साल में एक आध दफ़ा पढ़ ली तो पढ़ ली कभी। तो वो कहते कि अगर आपने नियत की है तो जैसे लेट सपोज़ आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे हो, अगर आपको पता है कि मैंने कोई ज़ोहर की नमाज़ कज़ा करनी है, तो आप कह रहे हैं कि मेरी जितनी भी ज़ोहर की नमाज़ें कज़ा हुई हैं उनमें से किसी एक की कज़ा मैं पढ़ रही हूँ ना। तो इस तरह से आप 1 बाय 1 अपनी कज़ा नमाज़ों को अदा कर सकते हैं। लेकिन वो जो हम सुनी सुनाई बातों पे जो है वो हम लोग यकीन करते चले आए हैं ना कि जितनी भी कज़ा नमाज़ें हैं उनकी नीयत से कोई भी 2 नवाफ़िल पढ़ लेते हैं या एक दफ़ा कज़ा कर लें। हर नमाज के बदले में एक नमाज़ अदा करनी है और हर नमाज को ही कज़ा करना है, फिर ही कज़ा होगी। और मुझे इतना ये मैंने डिटेल में फ़र्स्ट टाइम सुना और इतनी तफसील से बड़े आराम से बैठकर, और इसमें कभी अच्छी बात सुनना, अच्छी बात को यानी कि समझना और कैरी करना ना जो है वो कोई बुरी बात नहीं है। कि आप किसी भी एज में कर सकते हैं, कभी भी वो ना अल्लाह ताला आपको अपने नेक रास्ते पे चला सकता है। और हम सब तो इंसान तो वैसे ही ख़ता का पुतला है, तो हम सबको ये दुआ करनी चाहिए चाहे ज़िंदगी के उम्र के किसी भी हिस्से में हमें कोई नेकी की बात, कोई अच्छी बात पता चले तो हम उस पर अमल करें। और दूसरे इंसान को हम लोग ना दूसरे इंसानों को उस तरीके से जज ना करें कि देखो जी ये पहले तो ऐसे था और अब ऐसे होता जा रहा है। कि ठीक है, जैसे जिसकी ज़िंदगी गुजर रही है वो उसको गुजारें, और आप अपने ऊपर नज़रसानी करें कि हम पहले क्या थे और अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या होगा। तो बस इसी तरह से है, अल्लाह ताला सबको हमें अपनी नमाज़ों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। ये कोई दुनियादारी की नहीं है, ना ही किसी एक दूसरे को इंसान को दिखाने के लिए है, ना ही किसी को बताने के लिए कि जी आज मैंने इतनी नमाज़ें पढ़ ली हैं तो आज मैंने इतनी नमाज़ें पढ़ी हैं। ये तो आपका और अल्लाह का डायरेक्ट मामला है और इसके जवाब दे आपने ख़ुद होना है। कोई उस वक़्त माँ बाप नहीं होंगे, कोई बहन भाई नहीं होंगे और कोई औलाद आगे नहीं आएगी। तो इसी तरह से है कि आपको चाहिए कि आप हम सबको ही चाहिए कि कोशिश करें कि दूसरों को जज ना करें, अपने ही दीन ईमान पर, अपने ईमान पर ज़्यादा जो है ना हम अपनी अगर वो रखें ना तवज्जो, तो शायद हम अच्छे मुसलमान बन सकें। बल्कि बेशक हम अच्छे मुसलमान बन जाएंगे अगर हम सिर्फ़ अपनी ईमान पर ही ज़्यादा ध्यान दें।
آج اس نے روزہ رکھا ہے، آج اس نے روزہ نہیں رکھا، آج اس نے روزہ رکھ کر نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی، ان آپ کو بچوں کو بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، خود اپنے نالج میں اضافہ کریں۔ کوئی بھی ایسی بات جو آپ کو پہلے نہیں پتہ، آپ عمر کے کسی بھی حصے میں سیکھ سکتے ہیں۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، نیٹ بھرا پڑا ہر چیز سے، ایک چیز گوگل پر سرچ کریں، یوٹیوب پر سرچ کریں تو آپ کے سامنے ڈھیروں چیزیں نکل کر آ جاتی ہیں۔ یہ آپ کو اپنا یہ اسی طرح سے اسی کو کہتے ہیں نا کہ موبائل کا ایک نیگیٹو یوز ہے ایک پازیٹیو، تو آپ موبائل کو اس پازیٹیو طریقے سے بھی یوز کر سکتے ہیں نا، کہ اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے، اپنے نالج کو بڑھانے کے لیے آپ اس طرح سے کئی چیزیں اپنی پتہ کر سکتے ہیں نا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا ہو جائے گا، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی سے کوئی سوال کرتا ہے، کوئی کسی کو کچھ بتانا پڑ جائے تو یہ نہ سوچا کرے کہ ہاں اس کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ اب آ کر ہم سے یہ سوال کر رہا ہے، یا یہ اب اس کو ہم میں نے بتایا اس کو، میں نے بتایا تو اس نے یہ کیا ہے، میں نے اس کو یہ بتایا۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو اس کے لیے چنا ہے، کہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنے کہ کسی ایک کو بھی اگر راہ راست پر لے آئے، یا کسی ایک کو اچھی بات آپ کے تھرو پتہ لگ جائے تو وہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اچھا جی، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میری ویڈیوز آپ لوگوں کو کیسی لگ رہی ہیں کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا تاکہ وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔